Good evening all, welcome to Learners Academy. बातें बंद and look at the board, look at the screen. चैप्टर नंबर 4 हमने रिसेंट कवर किया है एंड चैप्टर नंबर 5 जो है करीब करीब ओमिटेड रहता है, फिर भी हमने इस साल एक बार तो कर लिया और रिसेंट में ही किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो उसको अपन दोबारा नहीं करके ऐसे मान लीजिए वो तो हो गया, अब फिर भी जरूरत पड़ेगी तो एट द एंड ले लेंगे। तो इन ऑल वी कैन से दैट कि चैप्टर नंबर 1 to 5 का पूरा ब्लॉक हमारा कवर हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 to 5 का चैप्टर खत्म हो चुका है, अब सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है 6 to 10। तो 6 हालांकि हमने पहले कर लिया था, तो ये हमारा रिवीजन सेशन रहेगा 6 के लिए, और 6 खत्म होने के बाद फिर हमारा फ्रेश 3 चैप्टर्स होंगे 7, 8, 9, वो करते हुए हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, है ना, कुछ भी इसमें जंप नहीं मारेंगे, ठीक है, क्लियर। क्योंकि करीब करीब हाफ एयरली इसमें सीक्वेंस में चैप्टर्स आते हैं, तो इस सीक्वेंस से जब हम चलेंगे तो लगभग सबका हाफ एयरली का कोर्स हो जाएगा, किसी का भी छूटेगा नहीं, और कुछ एक आध चीज छूट जाती है किसी के, तो फिर हमारे पास दूसरे तरीके हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, वीडियोस पुरानी, उससे हम उन बच्चों को वो चीज कवर कराएं, ठीक है। चलो, सो चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करना है आज। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख पा रहे हो, अच्छा यहां से ज्योमेट्रिक पार्ट शुरू हो रहा है, यहां से ज्योमेट्रिक पोर्शन शुरू हो रहा है 6, 7, 8, 9, बस, ठीक है, सर्कल्स लास्ट है, और एक चैप्टर और था लास्ट ईयर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स, वो कट गया, तो 5 चैप्टर से लास्ट ईयर अभी 4 ही है, ठीक है, यहाँ से ज्योमेट्रिक पोर्शन शुरू हो रहा है। चलो, सो चैप्टर 6 का आप जैसा कि नाम देख पा रहे हैं लाइंस एंड एंगल। तो आज की क्लास में जस्ट हम क्या करेंगे, लाइंस और एंगल्स के बारे में सीखेंगे, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल बेसिक पोर्शन करेंगे, बिल्कुल ज्यादा लोड नहीं लेंगे क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, और जल्दी कर देंगे आज, मतलब है ना, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, कल से फिर हम बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर को पकड़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो अपन क्या करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन करेंगे कि लाइन क्या होती है और एंगल क्या होती है। जो नए बच्चे हैं उनको नोट्स लिखना है, बोलने की जरूरत नहीं है, जो पुराने बच्चे हैं उनको नोट्स खोल के बैठना है और रिवाइज करना है, अगर नहीं लाए तो उनको आज लिखना है, कल लेके आना है, चाहे से रफली लिखो लेकिन फालतू नहीं बैठना है। कॉपी दो ना इसको कोई एक्स्ट्रा, हाँ पेज फाड़ के देखो, है कॉपी है ना, निकाल निकाल निकाल, और दोनों उठ के आगे आओ, तुम दोनों भाई आगे आओ, हाँ तू तो आ गया, तू क्या इसका एंटरटेनमेंट करता है, आजा आगे आजा, बिल्कुल फ्रंट में आजा, ओके। चलो कंटिन्यू करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। तो बात करते हैं लाइन और एंगल, तो पहले लाइन को पकड़ते हैं। तो हर्षित मुझे बताओ क्या होती है लाइन। लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, पास करती है, और पास ना करे तो वो लाइन नहीं है। मेरे को बुकिश रटाई लैंग्वेज नहीं चाहिए कि आप सब लोग का ध्यान कॉपियों में घुस गया है, मेरे को सरल भाषा में डेफिनेशन चाहिए, बुकिश लैंग्वेज में तो मैं भी पढ़ा दूंगा। हाँ तारिश, क्या होती है लाइन, जो पाथ कवर करती है, एक पाथ कवर करती है, ठीक है। और क्या समझते हैं आप लाइन के बारे में, आर्य बताओ। कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो कि एक पाथ कवर करे, यानी कि आपका डेफिनेशन और आपकी डेफिनेशन को मर्ज कर दें तो ये लाइन की डेफिनेशन को करीब करीब पूरा कर देता है। हाँ आप कुछ और बोलना चाहते हो तो बोलो, हाँ बोलो। विच हैव नो एंड पॉइंट, ये भी एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन हो गई, मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया उसमें, ठीक है, बैठो। हाँ नीलेश कुछ अलग बात हो तो बताना। हाँ वन डायमेंशनल होती है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ संयम बोलो। नो ब्रेड्थ होती है, तो ब्रेड्थलेस लेंथ होती है, ब्रेड्थलेस लेंथ होती है, अपने यूक्लिड ज्योमेट्री में भी सीखा था। बैठो, और किसी को कुछ कहना है, चलो बैठो, बैठिए, ठीक है। तो करीब करीब आप लोगों ने जो डेफिनेशन कही है वो सही है बेटा, लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, आप कैसे भी खींचो लाइन तो स्ट्रेट ही खींचने में आएगी, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा खींचने में आएगी, और अगर टेढ़ी मेढ़ी खींचने में आ रही है तो वो लाइन नहीं है, फिर वो कर्व है, फिर वो क्या है, कर्व।
तो अभी तो हम पढ़ ही जब लाइन ही रहे हैं, तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन को ही लाइन बोलते हैं। लाइन कहें या स्ट्रेट लाइन कहें एक ही बात है। तीनों उठ जाओ वहां से, तीनों उठो, बाहर निकलो, तीनों ही बाहर निकलो। प्रियांशु, अभिषेक एंड रौनक, तीनों बाहर निकलो, क्विक, जल्दी। यहाँ पे आओ, आगे आगे। अरे ये आगे होता है, वो पीछे होता है। गरिमा एक स्टेप पीछे चलो। प्रियांशु, नहीं रौनक, आगे आओ, यहाँ बैठो। प्रियांशु वहीं बैठ, तनिष्क के बगल में। और अभिषेक, तू जा बैठा था वहीं बैठ। और कल से तीनों को तीन कोनों में बैठना है, वहां से दिखेगा नहीं, इधर आजा। हो रहा है तो घर जा, हो रहा है तो घर जा भाई। तो क्या करने आया यहाँ पे? सुनने आया बस। मैं कोई रेडियो सिटी एफएम जो मैं बोलूंगा तो सुनता रहेगा। इधर बैठ, बिल्कुल कॉर्नर पे। आप लोगों को जो टीचर कहता है, आपको बिना किंतु परंतु के जस्ट उसको फॉलो करना है, समझ गए? कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए इसमें, ऐसे वैसे, ठीक है? हाँ जी, आइए। तो लाइन के बारे में जो जो भी चीजें आपने बताई वो सही है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। जब अपन ने यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट की थी, तो हमने सीखा था कि जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं उनके कुछ डायमेंशंस में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला और सबसे छोटा जो ज्योमेट्रिक फिगर होता है उसको कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? और वो 0 डायमेंशनल होता है। वो क्या होता है? उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना उसकी लंबाई, ना मोटाई, ना चौड़ाई, ना एरिया, ना वॉल्यूम। कभी आपने सुना है ऐसा कि 3 सेंटीमीटर मोटा पॉइंट बनाओ? बनाया? कभी ऐसा सुना है आपने कि 5 फीट लंबा पॉइंट बनाओ? नहीं। तो पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है? पॉइंट से बड़ा जो डायमेंशन आता है वो आता है लाइन। लाइन में एक डायमेंशन होती है, वो होती है उसकी लंबाई। लाइन में एक ही डायमेंशन होता है, वो होती है उसकी। कभी भी लाइन के बारे में आपने चौड़ाई के बारे में नहीं सुना होगा कि लाइन की चौड़ाई इतनी करो। लाइन की लंबाई ही कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो, या तो वो भी नहीं कर पाओगे, वो अभी अपन देखेंगे आगे, है ना? लाइन से फिर बड़ा जो फिगर डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशनल फिगर, वो होता है प्लेन फिगर। वो क्या होता है? जिसमें हमारे ट्राइंगल आ गया, रेक्टेंगल आ गया, एरिया, जिसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होती है। और उससे फिर बड़ा होता है 3 डायमेंशनल लास्ट, जिसको हम कहते हैं एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सृष्टि में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई या मोटाई करके एक डायमेंशन और एक्स्ट्रा में, ठीक है? तो इस तरीके से ये बना हुआ है। अब सुनो, हमने क्या सीखा अभी कि 0 डायमेंशनल कौन है? यूक्लिड ज्योमेट्री को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 0 डायमेंशनल सबसे पहला क्या है? पॉइंट, उसके बाद लाइन, उसके बाद प्लेन फिगर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ओके, सो पॉइंट तो है 0 डायमेंशनल। पॉइंट क्या है? इट हैज नो डायमेंशन, it has no, it does not have any length, it does not have any breadth, no height, no area, no perimeter, कुछ नहीं है इसके पास, खाली है बिल्कुल। लाइन इज 1 डायमेंशनल, लाइन इज, चाबी लेके जाना ये और ऊपर लेके जाना तनिष घर की। 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, ये नहीं, घर की। हाँ, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, एंड देन 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर अभी हमने डिस्कस किया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 डायमेंशनल। डन? ओके। अब देखो ताजुब की बात, क्यों हंसी आ रही है ऋषिका? खड़े हो दोनों, खड़े हो जाओ दोनों, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओ, दीवार की साइड मुंह करके। हाँ, दीवार की साइड मुंह करो। इतनी सी शुद्ध हिंदी में कह रहा हूं, मैं बड़े साफ और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता हूं। अब आगे, अब एक बार अगर आगे देखा तो आप छुपा देना पीछे से, ठीक है? खड़े रहो। 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है? अब ताजुब की बात सुनिए। अगर आपको ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बड़ी
गहराई की बात कह रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपके पास। अगर आपको लाइन बनानी है ना तो आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स करो, अगर आपको प्लेन फिगर बनाना है ना तो कलेक्शन ऑफ लाइंस करो, और अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट बनाना है ना तो कलेक्शन ऑफ प्लेन फिगर्स करो। यानी कि हर एक डायमेंशन का कलेक्शन अगले डायमेंशन को जन्म देता है। पॉइंट्स का कलेक्शन 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फिगर को जन्म देता है। 1 डायमेंशनल फिगर का कलेक्शन 2 डायमेंशनल फिगर को जन्म देता है, और 2 डायमेंशनल फिगर्स का कलेक्शन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को जन्म देता है। कैसे? देखो स्क्रीन पे देखो, मैंने क्या कहा, पॉइंट का कलेक्शन लाइन बनाएगा। मैंने क्या कहा, पॉइंट का कलेक्शन लाइन बनाएगा। देखो इधर स्क्रीन पे कैसे बनाता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब इससे जो पाथ फॉलो हुआ या इसका जो कलेक्शन हुआ या इसका लोकस, तीनों एक ही चीज है। कई लोग इसको पाथ बोलते हैं, कई लोग इसको कलेक्शन बोलते हैं, कई लोग का मतलब कई बुक्स, और कई बुक्स में इसका नाम लोकस भी कहा जाता है। लोकस मतलब वही होता है पाथ। तो इसका लोकस कह दूं, इसका पाथ कह दूं, इसका कलेक्शन कह दूं, क्या बनाएगा? और लाइन का कलेक्शन करो, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। देखो प्लेन फिगर बना कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप का। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल का कलेक्शन करें कैसे? सपोज करो एक बुक दो, 2 बुक दे दो मुझे, अरे ये दे दे, वापस दे दो। जैसे ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, प्लेन का कलेक्शन कर रहा हूँ। देखो मैं 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, सिमिलरली एक प्लेन यहाँ, एक प्लेन यहाँ, एक प्लेन, डब्बा बन जाएगा। और कोई भी बॉक्स 3D ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता है? कोई का सर मैं ऐसा कलेक्शन करूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, पिरामिड बना दो, तो पिरामिड जो 3D है। प्लेन्स का कलेक्शन जब जब करोगे तो 3D ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी भी फॉर्म में करो, ठीक है? तो कुछ भी फिगर का अगर मैं कलेक्शन करूँ तो 3D ऑब्जेक्ट बनता है। समझ में आई ये बात? तो क्लियर है? तो यूक्लिड साहब ने बड़ी ही गहराई की बात कही कि आप जिस फिगर का कलेक्शन करोगे उसका डायमेंशन चेक करो, और उसका कलेक्शन हमेशा नेक्स्ट डायमेंशन को जन्म देगा। ओके, तो अभी अपन लाइन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लाइन। द टॉपिक नेम इज लाइन। तो लाइन का डेफिनेशन सीधा सीधा बन जाता है, क्योंकि लाइन खुद 1 डायमेंशन है तो इसका फॉर्मेशन 0 डायमेंशनल फिगर से होगा, और 0 डायमेंशनल फिगर क्या होता है? पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। ठीक है, तो लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे। A line is a collection of points. Line is a collection of points which can vary. अब ये vary जो है ना, इसकी स्पेलिंग पे फोकस करो। ये VERY वैरी नहीं है, ये VARY वैरी। कई बच्चे तो कहते हैं सर ने शायद स्पेलिंग गलत लिखी, मैं तो सही लिखूंगा। अरे वो नहीं लिखनी, यही लिखनी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वैरी का मतलब, ये वाला जो वैरी है वो तो होता है, इसका मतलब होता है बहुत। क्या मतलब होता है इसका? वो एक एडवर्ब है, जैसे वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वो एक एडवर्ब है ना। ये जो वेरी है ये क्रिया है, इसका मतलब होता है बदलना। इसका मतलब क्या होता है? चेंज होना या फिर बदलना, या मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, बदलना। क्लियर है? तो देखो लाइन एक ऐसे, लाइन एक ऐसा कलेक्शन है, किसका? पॉइंट्स का एक ऐसा कलेक्शन है जो कि दोनों साइड वेरी कर सकता है। अब जब आप एक लाइन बनाएंगे तो उसकी 2 साइड्स होंगी, एक इधर और एक इधर। तो ये इधर भी कितना भी वेरी कर सकता है, और ये इधर भी कितना भी वेरी कर सकता है। दोनों साइड्स पे ये वेरी कर सकता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। विच हैज नो एंड पॉइंट्स, और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। समझ गए? अब लाइन की डेफिनेशन तो ये है कि लाइन का कोई अंत नहीं है। जैसे मैंने तो लाइन ये बना दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन यहां से लेके यहां तक है। लाइन तो इसके भी आगे है, लाइन तो इसके भी आगे, इस साइड भी वेरी कर सकती है, इस साइड भी वेरी कर सकती है, एक्सटेंड कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसलिए लाइन को जब भी अपन बनाते हैं तो एरो मार्क से बनाते हैं। आपको जितनी बनानी है आप बना लो आपके उसमें नोटबुक पे, लेकिन उसके जो एंड पॉइंट्स है उसको हम एरो मार्क से डिनोट करा देते हैं। एरो मार्क का मतलब होता है कि ये खत्म नहीं हुई है, ये खत्म नहीं हुई है, ये आगे चल रही है। लेकिन मैं अनंत तक मैं थोड़ा बना सकता हूँ, तो मैंने जितनी मेरे को मेरी श्रद्धा थी मैंने बना दी और एरो लगा दिया। समझ गए? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। इट इज ए 1 डायमेंशनल फिगर, अभी अभी बताया, क्योंकि ये 0 डायमेंशनल फिगर्स का कलेक्शन है तो 1 डायमेंशनल फिगर बन जाता है। और वो 1 डायमेंशन कौन सी है? वो डायमेंशन होती है लेंथ, यानी लाइन की लंबाई ही नापी जा सकती है और कोई डायमेंशन इसके पास नहीं होती है। यहां तक क्लियर है? नोट भी हो गया न्यू स्टूडेंट्स? क्या? गेट बंद करना है, फिर उसमें से आईने में से देखना है ना। ये दिन आ गए मतलब, करो इफ यू कैन मैनेज।
योर प्रॉब्लम नॉट माइन। ये तो मस्ती करने से पहले सोचना चाहिए था। तो ऐसे मान ले उसके पास में बैठने की सजा मिल गई तेरे को, कल से मत बैठी हो। आज तो सजा भुगत ले, आज तो सजा भुगत ले, इससे कट्टी हो जाना और कल से मत। ओके चलो इधर देखो, यहां तक हो गया। इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच इज लेंथ। ये एक वन डायमेंशनल फिगर है और वो वन डायमेंशन कौन सी होती है? लेंथ को, उसको वन डायमेंशन। चलो नेक्स्ट आते हैं हम। अब देखो, जब जब मैं कहूंगा लाइन, तो मेरे कहने का मतलब लाइन भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, और मेरे कहने का मतलब एक तीसरी चीज होती है रे, वो भी हो सकता है। पहले तो हम तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है। पर डिफरेंस समझने के बाद बस उसको ध्यान में रखना कि हाँ ये डिफरेंस है। चैप्टर जब अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल से एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह करना स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज के अंदर या टॉपिक, चैप्टर के टॉपिक्स के अंदर लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एक ही बात है। यानी मैं किसी डेफिनेशन में लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे लाइन ही आ सकती है, वहां पे लाइन सेगमेंट भी आ सकती है, वहां पे रे भी आ सकती है, या फिर मैं लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं तो लाइन भी आ सकती है। ठीक है, तो पहले तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। लाइन तो समझ गए, अब लाइन सेगमेंट। तो देखो ये है लाइन, लाइन है, इसको चाकू लेके यहां से और यहां से काट दिया, तो इसका टुकड़ा है ये, और टुकड़े को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? तो ये लाइन का सेगमेंट है, ये लाइन का टुकड़ा है, तो लाइन का टुकड़ा है लाइन का सेगमेंट। दैट मीन्स अगर उसके एंड पॉइंट्स फिक्स कर दें तो उस चीज को लाइन सेगमेंट बोला जाता है। तो बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ लाइन और लाइन सेगमेंट में? क्या डिफरेंस हुआ? लाइन के, लाइन के एंड पॉइंट्स, लाइन के एंड पॉइंट्स डिफाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स डिफाइन है। परीक्षित खड़ा हो जा, नहीं समझा? हाँ बाहर जाके फिर क्या, तो क्या खा रहा है? जल्दी खा। किसने खिलाई? अभी पहले जल्दी खा। खाली। नेक्स्ट टाइम से अगर तू चबाता हुआ मिला तो सबको खिलाएगा जो भी खा रहा है, और या फिर खुद भी नहीं खाएगा। ठीक है, तू टॉफियां लेके आ, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबको, सबके लिए लाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे जो ज्ञान मिल रहा है सबको मिल रहा है। ऐसा है कि मैं तेरे को दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, उसको नहीं दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। तो तेरे टॉफी खाने पे फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गया? बैठ जा नीचे। हाँ जी। और अगर किसी ने खिलाई हो तो बता दे, तो उसकी मैं बैंड बजा देता हूँ। किसने खिलाई है? तेरा बर्थडे आज? तेरे बैग में है टॉफी? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, समझ गए? चलो इधर देखो, तुम सबकी दोस्तियां तोड़वा दूंगा मैं। ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, समझ गए? जिसके एंड पॉइंट्स डिफाइन हो वो तो लाइन सेगमेंट्स हैं, जिसके एंड पॉइंट्स ही डिफाइन ना हो वो है लाइन। पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। ओके, पहले एक मिनट सुनो। लाइन जो एक एक डमी लाइन बना दी मैंने, है ना? एक लाइन को डिनोट करना है या उसका नाम रखना है, तो वो नाम हमेशा स्मॉल लेटर से रखा जाता है। किससे रखा जाता है? इट इज डिनोटेड बाय सिंगल। अच्छा, स्मॉल लेटर भी सिंगल होना चाहिए। स्मॉल लेटर भी क्या होना चाहिए? सिंगल। जैसे एल सिंगल लेटर है, एम सिंगल लेटर है, एन सिंगल लेटर है, और स्मॉल लेटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो क्या लिखा है मैंने? इट इज डिनोटेड बाय सिंगल स्मॉल लेटर सच एज एल, एम, एन, एक्सेट्रा। समझ गए? एल, एम, एन, एक्सेट्रा, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल लेटर से हम इसको डिनोट कराते हैं। डन, कोई डाउट नहीं है? अब आ जाओ लाइन। हाँ बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट? डाउट है क्या? ओके, लाइन सेगमेंट। नहीं, लाइन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करा सकते, बिल्कुल नहीं करा सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि लाइन एल। अरे सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है? कैपिटल लेटर से हम लाइन को डिनोट नहीं कराएंगे। अभी आप जब बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे ना, क्लास 11th में, 12th में, तब आप सीखोगे कैपिटल लेटर से प्लेन को डिनोट किया जाता है, जो इससे बड़ा डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल है।
अभी वन डायमेंशनल फिगर, इसको हम स्मॉल लेटर और वो भी सिंगल लेटर से डिनोट कराते हैं। ओके, चले आगे। यहां तक हो गया सभी का नोट डाउन, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं? हो गया? बढ़े आगे। गरिमा हो गया? ओके। अब मैंने जैसा कि कहा था कि लाइन के बाद अगली चीज क्या आती है? अब देखो चैप्टर में तो लाइन के बाद सीधा एंगल पे आ गया, लेकिन हमको तो पूरा समझना जरूरी है। तो लाइन के बाद नेक्स्ट थिंग इज लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट या फिर हिस्सा। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का एक पार्ट है which has two end points, which has two end points। लाइन सेगमेंट लाइन का एक ऐसा पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। नीलेश कहाँ है तेरी कॉपी? ऊपर रख, बैग को नीचे रख। तो लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो। और लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? लाइन के 3 एंड पॉइंट्स होते हैं। 0। ओके, लाइन के 0 एंड पॉइंट्स होते हैं। वेरी गुड, डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, तो देखो, अच्छा जी, हम कह रहे थे ना कि लाइन वन डायमेंशनल होती है। हम कह रहे थे अपनी देर से लाइन वन डायमेंशनल होती है, वो वन डायमेंशनल लेंथ होती है, बोल रहे थे ना। तो वो लेंथ जो होती है उसको नापने की अगर बात करें तो वो नाप चोक लाइन में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके तो एंड पॉइंट्स ही नहीं है। कितना बड़ा फीता लाओगे नापने के लिए? एंड पॉइंट्स ही नहीं है, अनंत थोड़ा जाओगे। तो लेंथ किसकी नापी जाएगी? लाइन की नहीं, लाइन की नहीं, लाइन सेगमेंट की नापी जाएगी। पढ़े हो? दे उसको वापस दे। खड़े हो? कहां से मिली है टॉफी? खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप। नीलेश खड़ा हो, पीछे घूमो दोनों। योर प्रॉब्लम नॉट माइन। पीछे घूमो फटाफट। हाँ जी, तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं। अब इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं तो जो नापने के यूनिट्स होते हैं, जो मोस्टली यूज यूनिट्स होते हैं, उसकी बात करेंगे तो उसको हम mm में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, माइल्स इसको हिंदी में मील बोलते हैं, जैसे 2 मील 3 मील, उसमें भी नाप सकते हैं, इंचेस और फुट में भी नाप सकते हैं। एक फीट या फुट है ना, एक फुट होगा और प्लूरल फॉर्म में फीट हो जाता है। ठीक है, एक फुट में 12 इंच होती है, इतना पता होगा। ठीक, आप अधिकृत नहीं हो अभी कुछ बात करने के। आप बस चुपचाप, आप पनिशमेंट, अभी इस समय आपको सजा मिली हुई है, तो आपको ना तो कुछ बोलना है ना कुछ पूछना है। जैसे अपन कहते हैं ना 3 मील 4 मील 5 मील, हिंदी में आपने सुना होगा आपके 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 से 1.25 किलोमीटर। अब देखो ये मेजरमेंट है ना, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है। ये मेजरमेंट जैसे राजस्थान में 1 मील 1.25 किलोमीटर का मानते हैं, किसी किसी एरियाज में आप जाओगे ना बीकानेर साइड, वहां 1.5 किलोमीटर का मानते हैं। ये एक्चुअली, मतलब ये एक्चुअली बुक्स के अंदर दर्ज नहीं है ढंग से। ये जो गांव के लैंग्वेज जो पुराने थे ना, मतलब आपके पापा के भी पापा मान लो और उनके पापा मान लो, दादा परदादा वाली जनरेशन में चलता था ये। ठीक है, उसमें फिर कोर्स भी चलता था, 3 कोर्स। एक, हाँ, एक बार मैं कहीं बाइक से जा रहा था, तो मैंने पूछा भाई ये फलानी जगह कितनी दूर है? बोलो 4 कोस। मैंने कहा मेरी बाइक तो कोस बताती नहीं है, किलोमीटर में बताओ। मैं तो ऐसा नहीं बताऊंगा। ओके, ठीक है, चलो। ठीक है, नहीं नहीं, 4 कोस 4, फिर फर्क ही क्या रहा। ठीक है, चलो देखो इधर, ये थी मेरे पास लाइन एल। आप देख पा रहे हो उसके एंड पॉइंट्स को एरो से मार्क किया है, देख पा रहे हो? आपको भी आपके फिगर्स में एंड पॉइंट से मार्क करना है। इस पे एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी बन गई। क्या बन गई है? यहां से लेके यहां तक लाइन सेगमेंट ए बी। अब की बार तू आगे घूमा और तू क्लास से बाहर जाएगा। ठीक है, तो ए से लेके बी तक जो जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो लाइन का सेगमेंट है, और उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। नोट हो गया यहां तक? अब इसको किससे डिनोट कराएंगे? तो सुनना, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं था ना,
इसलिए उसको सिंगल लेटर से डिनोट करा। इसका एंड पॉइंट है ना, तो इसको डबल कैपिटल लेटर से डिनोट। सर इसको कैपिटल क्यों मिला? क्योंकि जो एंड पॉइंट है, सुनना ध्यान से, जो एंड पॉइंट है वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट कराते ही है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो वो एंड में जो रखी हुई चीजें हैं वो पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, और एंड पॉइंट्स दो हैं, तो इसलिए टू डबल कैपिटल लेटर से डिनोट कराएंगे। जैसे इसको कैसे कहेंगे हम? ए बी। इसको सिंपली हम कैसे कह देंगे? मैंने अगर लिख दिया ना कहीं भी ए बी, तो समझ जाना लाइन सेगमेंट ए बी की बात हो रही है। मैंने लिख दिया पी क्यू, ज्योमेट्री पोर्शन के अंदर, है ना। अलजेब्रिक में तो फिर पी क्यू का मतलब पी इंटू क्यू होता है ना। अलजेब्रा में मीनिंग चेंज हो जाता है। ज्योमेट्री के अंदर अगर मैंने पी क्यू लिख दिया ना, तो उसका मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट पी क्यू। डन, यहां तो कोई डाउट नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय टू कैपिटल लेटर्स सच एज ए बी, बी सी, पी क्यू, एक्स वाई एक्सेट्रा। बाहर जाने के बाद वापस अंदर नहीं आ सकते। डिसाइड कर लो। हाँ, if you want to go out you can go out, but then you can't enter the class anymore. हो गया यहाँ तक? खड़े खड़े आपस में बात करी तो हैंड्स अप भी हो जाएगा, चुपचाप खड़े रहना है बुत्तु बन के। आपस में बात भी नहीं होनी चाहिए, नहीं, उधर ही खड़े रहना है। नहीं, हाँ जी, यहाँ तक हो गया नोट डाउन। अब सुनिए, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, देखो मैंने ए बी के नीचे लिखा है बी ए, बीसी के नीचे लिखा है सीबी, और पी क्यू के नीचे लिखा है क्यूपी। इसका मतलब समझिए, देखिए एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, तो मैं ए से लेके बी तक कहूं तो भी वो वही लाइन सेगमेंट है, और मैं बी से लेके ए तक कहूं तो कोई चेंज हो गई क्या? वो तभी भी वो वही लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट ए बी को लाइन सेगमेंट बी ए से भी पुकारा जा सकता है, लाइन सेगमेंट पी क्यू को क्यूपी से भी पुकारा जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अंतिम चीज आ गई हमारी, रे। लाइन सेगमेंट, और तीसरी चीज क्या बताई थी मैंने? रे, आर ए वाई, रे। रे को हिंदी में कहते हैं किरण। जैसे सनरेज होती हैं, सनरेज, तो बस सूरज की किरणें सनरेज बोलते हैं ना, तो बस उसी उसी तर्ज पर इसकी डेफिनेशन बनी हुई है। अब सुनो, जैसे सूरज की रोशनी है ना, वो स्टार्ट कहां से हुई, लेकिन वो जा कहां रही है इसका पता कोई लगा सकता है क्या? अनंत जा रही है वो तो, ब्रह्मांड में जा रही है ना। कोई पकड़ सकता है कि मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं, देखते तू कहां जाती है? पकड़ सकता है क्या? नो, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। तो क्या डेफिनेशन हुई कि स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, और मैथमेटिक्स की भाषा में उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और एंड पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो रे एक ऐसी चीज है, या लाइन का टुकड़ा है, वो भी लाइन का टुकड़ा है। बस शर्त यह है कि लाइन सेगमेंट बनाने के लिए दो कट लगाते हो। कितने कट लगाते हो? दो कट। रे बनाने के लिए ओनली, आगे मतलब पीछे, इधर नहीं देखना है। रे बनाने के लिए हम ओनली सिंगल कट लगाते हैं। अगर मैं एक ही कट लगा दूं तो वो पॉइंट तो फिक्स हो गया, लेकिन एक पॉइंट तो इधर की साइड चले जा रहा है ना। देखो इधर, देखो स्क्रीन पे देखो इधर। अच्छा जी, देखो बना भी हुआ है। देखो लेट्स से ये एक लाइन है, देख रहे हो आप, ये एक लाइन है। अब मैंने यहाँ कट लगा दिया तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गया, लेकिन इधर की साइड वाला पॉइंट अभी भी अनंत है, और इधर की साइड वाला पॉइंट अभी भी अनंत है ना। तो इधर की साइड जाने वाली एक रे बन गई, और उधर की साइड जाने वाली दूसरी, दो रेस बन गई। एक कट लगा दी, कितनी रेस बन गई? एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई। दोनों का इनिशियल पॉइंट तो फिक्स है, एंड पॉइंट अभी भी फिक्स नहीं है। पर क्योंकि हमको लिखना तो पड़ता है, तो अगर मैं इसको केवल ऐसे लिख दूं रे ए, तो समझ ही नहीं आएगा रे ए का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ आएगा। तो इसका एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, बट फिर भी इसके एंड पॉइंट्स को हम आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे अभी? इतनी अगर टेंशन थी तो पहले ध्यान देते ना। ठीक है, तो आप भी नेक्स्ट टाइम इसके पास मत बैठना। अभी के लिए तो अभी आप घूम जाइए दीवार की तरफ, ऐसे मानिए इसके पास में बैठने की सजा मिल रही है आपको। तो सबक रहेगा आपके आपके आगे के लिए कि परीक्षित नाम के प्राणी के पास नहीं बैठना है।
ये सबक रहेगा जो आपको पूरे सेशन में याद रहेगा, क्योंकि अगर ये कुछ करेगा, परीक्षित कुछ भी करेगा, उसके बगल वाले को भी सजा मिलेगी। समझ गए? अब बैठ देख कौन बैठता है तेरे पास। परीक्षित ने कुछ भी मस्ती करी, उसके साथ साथ उसके बगल वाले को भी सजा मिलेगी। ये घोषित किया जाता है पूरे सेशन के लिए। हाँ, उसकी गलती ना हो तो भी उसके बगल में बैठना उसकी गलती है। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू अवधि एंड आर्या और एनी अदर गर्ल। जो आप आपस में झुंड बना के बैठते हो, एक लड़की ने कुछ मस्ती करी, उस झुंड में जितनी भी बैठी है सबको सजा मिलेगी। अलग अलग बैठना सब गलत। पीछे देखो, ठीक है। तो रे ए तो बोल नहीं सकते अपन, तो इसका एंड पॉइंट वैसे फिक्स है नहीं, लेकिन इसके एंड पॉइंट्स को कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई या कैपिटल जेड से डिनोट किया जा सकता है। कैपिटल एक्स क्या क्या अलाउड है? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो हम इसको रे ए नहीं बोल सकते, रे ए एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे एक्स। अब सर रे 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 बार बार लिखना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे नहीं, इसके ऊपर एक रे बना देंगे। क्या करेंगे? रे बना। सर ये भी ना बनाए तो बेटा अनंत, अगर इसकी ये भी नहीं बनाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। फिर तो ये लाइन सेगमेंट बन गई, फिर तो ये क्या बन गई? समझ गए? तो रे को डिनोट करने के दो तरीके क्या है, या तो लिखो रे, आर ए वाई रे, और फिर ए एक्स ऐसे लिखो। ये नहीं लिखना, आपसे जोर आ रहा है तो आप ए एक्स लिख के ऊपर रे बना दो, अभी भी इसका मतलब रे ए एक्स। हाँ बोलो। देखो मेरी बात सुनो, एक्स सुन लो, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये तीनों पॉइंट्स अनंतता को शो करते हैं, इंफिनिटी को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? तो अगर मैं कहता हूं ना रे ए एक्स, तो अगला वाला पॉइंट इनफाइनाइट है, ऐसा मीनिंग शो हो रहा है। और कोई पॉइंट नहीं करता, ये तीन पॉइंट इंफिनिटी को शो करते हैं। तो रे को डिनोट करने का तरीका बताया, आप इनिशियल पॉइंट कुछ भी ले लो, ए बी सी पी क्यू आर, आप एंड पॉइंट को एक्स वाई जेड में से कुछ भी। समझ गए? ठीक है, क्लियर है अभी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन सेगमेंट के लिए एक्स वाई जेड नहीं यूज कर सकते। लाइन सेगमेंट के लिए तो कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, लेकिन रे में जो अनंत वाला पॉइंट है उसको एक्स वाई जेड से डिनोट कराएंगे, और इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहे हो उसको किसी भी एनी अदर कैपिटल लेटर से डिनोट कराएंगे। ठीक है, क्लियर है? पर यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप केवल ए एक्स लिख दोगे तो वो रे नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट कहलाएगी। अगर आपको शो करना है कि ये रे है, तो आप इस तरीके से रे बनाएंगे इसको। ठीक है, ओके। ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन का ही पार्ट है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। जिसका? तो लाइन के 0 एंड पॉइंट्स, रे का एक एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट। तीनों के याद हो गए? लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 0, रे के 1, और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तीनों चीजें याद हो गई? फिर ये बना देना आप, एक लाइन बनाना, लाइन में फिर एक कट लगाना, ये इनिशियल पॉइंट है और वो टर्मिनल पॉइंट है जहां पे खत्म हो रहे हो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स। अगेन रे को भी हम 2 कैपिटल लेटर से डिनोट कराएंगे। तरीका क्या है? सच एस रे ए एक्स, रे बी वाई, रे सी जेड। आप चेक करो, टर्मिनल पॉइंट को हमने एक्स वाई जेड से डिनोट कराया, चेक करो, देख लो भाई, टर्मिनल पॉइंट को हमने किससे डिनोट कराया है? एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड ही वो पॉइंट है जो इंफिनिटी को शो करता है। क्लियर है क्या? चलें आगे। तो करीब करीब लाइन के बारे में हमने सब सीख लिया है। अब नेक्स्ट पोर्शन एंगल हम कल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले लाइन एंड पॉइंट से रिलेटेड एक टॉपिक आता है। मतलब क्वेश्चंस के बीच में कई बार ये लाइन लिखी रहती है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, इनकी कोलिनियरिटी चेक करो। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इन कोलिनियर होना, नॉन कोलिनियर होना का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या ढूंढ रहा है नीलेश बैग के अंदर? बात में नहीं रख सकता। अभी आपको कुछ पनिशमेंट दी हुई है, वो चीज समझ में नहीं आ रही है आपको? चुपचाप बुत बन के दीवार को देखते रहो, दिस इज योर पनिशमेंट। तो मैंने तो दीवार के सारे ही खड़ा किया था, तू क्यों शिफ्ट हुआ वहां पे? मैंने तो कहा था तू जहां खड़ा है वहां घूम जा, मैंने तो कहा ही नहीं बाहर निकल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, नाउ द टॉपिक नेम इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, इसके बारे में सीखते हैं। तो कोलिनियर शब्द को ध्यान से देखो, को मतलब होता है साथ में, को मतलब होता है
लीनियर, लीनियर को ब्रेक करो, लाइन। लीनियर में क्या आ गया? तो जो पॉइंट्स एक लाइन में साथ में हो, जो पॉइंट्स एक लाइन में को हो मतलब साथ में हो, उन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। और जो पॉइंट्स एक लाइन में साथ में ना हो उनको क्या कहेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। वेरी इजी, जो सेम लाइन पे लाई करें उनको कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया? बोलो समझ में आया? एंड द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, और वो पॉइंट जो कि सेम लाइन पे लाई नहीं करे उनको हम क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वेरी इजी। अब इस डायग्राम में देखो कौन कौन से कोलिनियर है, कौन कौन से नॉन कोलिनियर पहचान करते हैं। ये डायग्राम बनाओ। क्या नहीं करेंगे? पढ़ाई। मानता है मतलब आज करा था, एटलीस्ट माना तो सही पे, आज कुछ मस्ती करी है आपने। देख वो तो अभी भी नहीं मान रहा, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया अभी भी। ले पूछ लिया मैंने, अब ठीक है ना, जवाब मिल गया, खड़े रहो। तो गलती बोल दिया तो क्या पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्या? ये तो वही बात हो गई कि जेल हो गई, जेल हो गई। उसने बोला मैंने मान तो लिया कि मैंने खून किया, अब छोड़ दो। छोड़ क्यों दो? सजा तो पूरी मिलेगी ना। मान लिया तो क्या हो गया? सिर दर्द हो रहा है ना? अभी मेरे को टांगे भी दर्द करनी है, और फिर देखना कहाँ कहाँ दर्द होता है। ठीक है, मुझे भी हो रहा है, गले में हो रहा है बहुत जोर से, इसलिए मेरे को चिल्लाने में मजबूर मत कर। हाँ जी, ये फिगर बन गया सबका। देखो ए से लेके ओ तक आप एक लाइन सेगमेंट चेक कर पा रहे हो? तो इस लाइन सेगमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? ए सी डी ओ। तो मैं क्या कह सकता हूं? ए सी डी ओ कोलिनियर है। क्या कह सकता हूं? आर कोलिनियर। क्या कह सकता हूं? कि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं आपस में? कोलिनियर। फिर मैं बी ई और ओ के लिए भी यही बात कह सकता हूं ना, ये तीनों भी कोलिनियर है या नहीं है? पर क्या मैं डी सी और बी के लिए ये बात कह सकता हूं? सी डी और बी सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं, मैं नहीं कह सकता हूं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। समझ आया? ओके। आशीष मुझे बताओ, ध्यान से सुन के बताना, ध्यान से सुन के बताना, और बाकी सब भी ध्यान देना ना, और एक ही बार में बताना ना। डी और बी कोलिनियर है क्या? जल्दी बोल। डी और बी कोलिनियर है क्या? कितने लोग मानते हैं कोलिनियर है? हाथ खड़े करो। नो वन। कितने लोग मानते हैं नॉन कोलिनियर? अब क्या है, तो चिड़िया चुग गई है। अरे मैंने आपसे सवाल पूछा था डी और बी कोलिनियर है क्या, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इनसे लाइन दिख रही है। बनाई तो जा सकती है ना, एक लाइन बनाई जा सकती है ना जो डी और बी दोनों से पास हो, तो वो कोलिनियर हैं। और एक ताज्जुब की बात बताऊं, अचंभित करने वाली बात है, एक खाली 2D प्लेन पर जहां आपकी मर्जी आए दो पॉइंट लगाओ, जहां, वो दोनों हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। यानी कोलिनियरिटी चेक तो 3 पॉइंट से शुरू होती है, 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट कहीं भी मार्क करो एक लाइन तो बनी जाएगी। यस और नो? सो कभी भी कोलिनियरिटी चेक होती है ना, तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स की चेक होती है। आपसे अगर उसने सवाल पूछा है ना कि ये 2 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो या तो वो खुद बेवकूफ है पूछने वाला, या फिर आपको बेवकूफ समझता है। ठीक है, क्लियर है? या तो गलती से उसने बेवकूफी का क्वेश्चन पूछ लिया है, और या फिर वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है और उसको लगता है कि बाकी सब बेवकूफ है। दोनों में से कोई एक केस है। ठीक है ना? ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमेशा ही कोलिनियर होंगे, 2 पॉइंट्स हमेशा ही, हाँ 3 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर नहीं होंगे। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं। जैसे मैंने डी बी और ए की बात करी,
तो इस समय ए डी बी कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ए डी बी से गुजरती हुई एक लाइन कोई नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। हाँ, ए डी और ओ कोलिनियर है, क्योंकि उनसे गुजरती हुई एक लाइन बन रही है, बनी हुई दिखाई भी दे रही है। समझ गए? तो कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी क्लियर है सबको? ठीक है, इसके बारे में एग्जाम्पल लिखो। हेयर पॉइंट्स ए सी डी एंड ओ, ए सी डी, हाँ ए सी और बी है, बिल्कुल है। कर्व की बात नहीं हो रही ना, लाइन की बात हो रही है। लाइन इज नॉट ए कर्व। क्या धमकी दे रहा है? तो अब आज सबकी छुट्टी है, तेरी छुट्टी बंद है, तेरे को मैं बंद कर रहा हूं अंदर। सुन लिया? कहीं नहीं जाना तेरे को, तेरे पापा लेने आएंगे, फिर ही बात करेंगे। मम्मी आ जाएगी, कोई बात नहीं, पापा कभी तो आएंगे। कब आएंगे? कल परसों तक यहीं रहेगा, अंदर बंद कर दूं? अंदर, और अंदर 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 बंद कर दूंगा, और यहाँ पे चूहे आते हैं रात को, मोटे मोटे। मेरे को चूहों को डर लगेगा, इसकी बात कर रहा हूँ। चूहों का तू तो बिगाड़ सकता है। चलो देखो, ये लिख लिया। हेयर पॉइंट्स ए सी डी एंड ओ आर कोलिनियर, ऑल्सो ओ ई एंड बी आर कोलिनियर। तो एक सीरीज कोलिनियर की 4 पॉइंट्स की बन रही है, एक सीरीज ये बन रही है। और मुझे एक बार देखने दो एंगल की डेफिनेशन, 2 या 3 लाइन की है, तो खत्म करो, फिर कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, एंगल की डेफिनेशन भी लिखो। नहीं, एंगल की डेफिनेशन लिखो, अभी 10 मिनट है, 5 मिनट है, 7 मिनट है। एंगल को कवर करेंगे, उसके बाद फिर अपने को सीधे एक्सरसाइज नंबर 1 का इंट्रोडक्शन करना है। चैप्टर इंट्रोडक्शन हो गया। चैप्टर में 2 बातें थी, लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर में 2 बातें थी, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस कवर कर लिया, एंगल अभी करा। चैप्टर इंट्रोडक्शन आज हो जाएगा, कल एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन होगा, मतलब एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें आने वाली है उसका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। सो एंगल, अब सुनिए, 2 लाइंस, 2 लाइन सेगमेंट्स, 2 रेस, एक लाइन और एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट एक रे, एक रे और एक लाइन, एक लाइन और एक लाइन सेगमेंट, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो, वो जब दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगी, और मैथ्स में भिड़ने को बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। मैथ्स में भिड़ने को क्या बोलते हैं? जब वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी या मीट होगी, मीट करना भी बोलते हैं, तो वो किस किस इंक्लिनेशन पे, इंक्लिनेशन होती है ढलान, किस ढलान पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, उस ढलान, उस इंक्लिनेशन को एंगल बोला जाता है। और इस एंगल को मापने के सबसे कॉमन यूनिट होता है डिग्री, और दूसरा यूनिट होता है रेडियन। डिग्री और रेडियन, और होने में बहुत सारे यूनिट होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट से नापा जाता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन नापने वाला जो यूनिट है उसको कहते हैं डिग्री और रेडियन। हमको दोनों सीखने होंगे, 10वीं क्लास तक डिग्री चलेगा और 11वीं क्लास से फिर रेडियन शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बारे में कुछ 2 शब्द कहते हैं। द इंक्लिनेशन फॉर्म्ड, जो ढलान फॉर्म हुई, क्रिएट हुई, कैसे क्रिएट हुई? उस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे एंगल बनेगा। एंगल कहां बनेगा? एक पॉइंट पे बनेगा। कहां बनेगा? वो एक पॉइंट कहां से मिलेगा? वो एक पॉइंट उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो एक पॉइंट उन दोनों का। तो उस पॉइंट पे जो इंक्लिनेशन बना, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट या 2 रेस मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उस इंक्लिनेशन को एंगल बोला जाता है। उस इंक्लिनेशन को क्या बोला जाता है? मतलब जनरल लैंग्वेज में नाम इंक्लिनेशन, मैथमेटिकल लैंग्वेज में नाम है एंगल, ओके। इसको मेजर करने के यूनिट जैसे कि मैंने बताया, डिग्रीज, रेडियंस एंड एक्सेट्रा। इसका फिगर बना देता हूं, देखो AO, AO नहीं है ये OA है। ये देखो ध्यान से देखो, O तो फिक्स है, O तो फिक्स है, और A अनंत है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर X लगाओ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, डेफिनेशन वाइज और एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, एक्स लगा दो, ये लो, ठीक है। नहीं तो ए भी लगा देंगे तो कोई गलत नहीं करता इस चीज को, समझ गए? ठीक है ना। चलो, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ओ ए रे है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, ये फुल स्टॉप लगा दूं तो लाइन सेगमेंट बन जाएगी, और ओ बी भी रे है इस समय, और मैं फुल स्टॉप लगा दूं तो ये भी लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो ये दोनों कहाँ मिली? ओ पे मिली। तो एक ढलान बन गई इनके बीच में, इनके बीच में एक इंक्लिनेशन बन गया। इस इंक्लिनेशन को कहते हैं हम
एंगल, क्या कहते हैं? एंगल। हेलो हेलो, हाँ, तो इन दोनों के बीच के इंक्लिनेशन को हम एंगल कहेंगे। ओके, अच्छा, इसको डिनोट करने का तरीका सुनो, दो तरीके हैं, या तो 3 कैपिटल लेटर्स, ध्यान से सुनना, या तो 3 कैपिटल लेटर, या फिर 1 कैपिटल लेटर, या फिर 1, यानी कि एंगल को डिनोट कराने के लिए स्मॉल लेटर तो आएगा ही नहीं, या तो 3 कैपिटल लेटर आएंगे या 1 कैपिटल लेटर आएगा। जब 1 कैपिटल लेटर आएगा तो वो कैपिटल लेटर वो होगा जहां पे एंगल बन रहा है, कहां बन रहा है? ओ पे, तो इस एंगल को हम बोलने का तरीका हो जाएगा एंगल ओ, एंगल ओ। और जब 3 कैपिटल लेटर से डिनोट कराएंगे तो 3 कैपिटल लेटर में हम क्या करेंगे? सेंटर में तो रखेंगे हम जहां पे एंगल बन रहा है, और अगल बगल में ये कहां से आया कहां गया, जैसे ए से आया ओ पे बना बी पे गया, तो एंगल एओबी। या फिर उल्टा भी कह सकता हूं मैं ऐसे भी कह सकता हूं सर बी से आया था मैं, तो ठीक है, बी से आया ओ पे गया, ओ पे रुका और ए पे गया, तो इसको एंगल एओबी और एंगल बीओए। तो 3 कैपिटल लेटर से डिनोट कराऊं तो अगेन 2 तरीके बन गए, और सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट कराऊं तो केवल एंगल ओ। अब सवाल यह है कि सर कब तो ये तरीका और कब ये तरीका, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। 3 कैपिटल लेटर से डिनोट कराना तो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, सबसे सही तरीका ये होता है मेरे हिसाब से। तो सिंगल कैपिटल लेटर से आप वहां पे डिनोट कराओ जहां पर एक पॉइंट पे एक ही एंगल बन रहा है, लेकिन अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं तो फिर वापस आप 3 कैपिटल लेटर पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आगे प्रोसीड कर दूं, ध्यान से देखो, ओ पॉइंट पे एक एंगल ये भी बन रहा है और एक एंगल उसके बाजू में ये भी बन रहा है। तो अगर मैं कहूं एंगल ओ, तो समझने वाला क्या समझेगा, ये वाले की बात हुई कि ये वाली बात हुई, समझ ही नहीं पाएगा। तो अगर एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बने तो फिर 3 कैपिटल लेटर को से डिनोट करने का ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको राइट साइड वाला डिनोट कराना है तो आप क्या कहोगे? ए ओ बी, ये तो क्या राइट साइड वाला एंगल। और अगर आपको लेफ्ट साइड वाला डिनोट कराना है तो आप कैसे कहोगे? इधर मान लो, इधर एक पॉइंट नाम दे दो, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। तो 3 लेटर का तो हमेशा सेफेस्ट ऑप्शन होता है, 3 लेटर से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, पर कई बार हम आलस करके सिंगल लेटर से डिनोट करा देते हैं। तो सिंगल लेटर से तभी डिनोट कराना जब एक पॉइंट पे एक ही एंगल हो, अगर एक से ज्यादा एंगल है तो फिर सिंगल लेटर का ऑप्शन खत्म है, फिर 3 लेटर से ही हम एंगल को जनरली डिनोट कराएंगे, वो लेटर कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। एंगल की जो ये 2 भुजाएं हैं, चाहे से आप रे ओ ए कह लो, चाहे से आप लाइन सेगमेंट ओ ए कह लो, सिमिलरली इसको आप चाहे से रे ओ बी कह लो या लाइन सेगमेंट ओ बी कह लो, इनको बोला जाता है आर्म। क्या बोला जाता है? आर्म्स ऑफ एंगल। ये इस एक ही एंगल है, ये उसकी 2 आर्म्स है, हर एक एंगल की 2 आर्म्स होती हैं। हर एक एंगल की कितनी आर्म्स होती हैं? 2। सपोज करो मैं इधर लेफ्ट साइड वाले एंगल की बात कर रहा हूं, अब लेफ्ट साइड वाला एंगल की 2 आर्म्स बताओ चलो। इस ये लेफ्ट साइड वाला एंगल है, उसकी 2 आर्म्स कौन कौन सी होंगी? एओ और बीओ। और राइट साइड वाले एंगल की 2 आर्म्स कौन सी होंगी? एओ और बीओ। समझ गए? तो हर एक एंगल की 2 आर्म्स होती हैं, जिनको अपन हिंदी में भुजाएं कहते हैं। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इट इज डिनोटेड बाय आइदर, आइदर मतलब एक तरीका सिंगल कैपिटल लेटर, और दूसरा तरीका 3 कैपिटल लेटर। और 3 कैपिटल लेटर में भी फिर 2 तरीके, ए से बी पे आओ और बी से ए पे जाओ। अगला टॉपिक पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।